Hello student, I am Shalini Sachan and I have brought a chapter 1 of standard 5th, chapter 1 super senses. Today I am going to explain you the first 4 pages. By this you are able to understand properly because in my online classes the network fluctuate. Because of that some student have might not heard my voice properly. For this purpose I have made this video. I hope you will understand properly. If you are able to understand this video properly, just comment me on my channel so that I can make my audio or video next time better. Okay, so let's start the chapter 1 super senses. Have this ever happened to you? You were eating in the playground and eagle down took away your roti. आप सब ने आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या फ्रेंड्स के साथ कि आप लोग प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, तभी एक ईगल उड़ते हुए आई और आप जो भी आप खा रहे हो रोटी और वॉट एवर यू आर ईटिंग एट दैट टाइम वो उसको लेकर उड़ गई. यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड विद इन मिनट मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट. आपने ये भी चीज़ महसूस की होगी, एक्सपीरियंस की होगी कि जब भी हमारा खाने का कोई भी टुकड़ा ज़मीन पर गिर जाता है कुछ ही मिनट्स में बहुत सारी एंट आ जाती हैं उसको उठाने के लिए. एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस. यहाँ तक कि इंसेक्ट के अलावा एनिमल्स में भी बहुत सारे सेंसेस होते हैं. दे कैन हियर, देख सकते हैं. दे कैन सी, हियर मीन्स सुनना. टेस्ट मीन्स टेस्ट करना. स्मेल मीन्स सूंघना. एंड फील यानी महसूस करना. सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे. यहाँ तक कि वो अपने शिकार को बहुत दूर से ही जान सकते हैं कि शिकार आ रहा है मेरा. सम कैन हेयर इवन द फेंटेस्ट साउंड. यहाँ तक कि कुछ एनिमल्स में सुनने की इतनी ज़्यादा अच्छी शक्ति होती है कि वो बहुत धीमी आवाज़ भी बहुत आसानी से सुन सकते हैं. सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल. यहाँ तक कि वो अपने फ्रेंड्स को भी वॉइस के थ्रू या स्मेल के थ्रू पहचान सकते हैं. द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस. और पूरा एनिमल्स का जो पूरा संसार है उसमें बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें हैं अगर हम उनके बारे में डिटेल में रिसर्च करेंगे तो. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 2. हाउ डिड द एंट रिकग्नाइज अ फ्रेंड. अब हम कैसे पहचानेंगे, कैसे जानें कि एंट जो है अपने फ्रेंड्स को कैसे पहचानती होगी. आप सब ने तो देखा ही होगा कि एंट जब चलती है वो लाइन में चलती है. आप लोगों ने कभी सोचा वो लाइन में ही क्यों चलती है और उन्हें कैसे पता चलता है. बिकॉज दे डोंट हैव गुड आई साइट. वो अच्छे से देख नहीं पाती फिर भी वो लाइन में चलती हैं. इसके पीछे कारण ये है कि जब भी एक चींटी चलती है तो वो अपनी स्मेल ज़मीन में छोड़ देती है. सो जो पीछे वाली चींटी होती है वो ज़मीन की स्मेल को सूंघते सूंघते आगे बढ़ जाती है. अपने एंटीने को यूज़ करते हुए वो लाइन में फॉर्म हो जाती हैं. यही तो सुपर सेंसेस का कमाल है क्लास. सो एंड जो है वो अपनी लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन में और हार्ड वर्किंग होती हैं. एंड से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. आपने देखा होगा कि एंड बार बार दीवार पे चढ़ती है और कई बार हम मस्ती में उसको नीचे भी गिरा देते हैं, लेकिन कभी भी एंड वो हार्ड वर्क करना छोड़ती नहीं है. वो एक बार, दो बार और पता नहीं अनन्यूमरेबल टाइम्स वो कोशिश करती है और एक दिन जब आप उठते हो या फिर आप देखते हो ध्यान से वो दीवार के टॉप पर पहुंची हुई होती है. यही सीख तो हमें भी सीखनी चाहिए क्लास कि कई बार, कितनी बार भी हम ज़िंदगी में फ़ेल क्यों ना हो जाएं, वी शुड नॉट स्टॉप ट्राइंग. ट्राई करने से बचना नहीं चाहिए हमें. लेट्स मूव बैक टू द पेज नंबर 2. एंड जो है वो ग्राउंड में चलती है. इट वॉज़ अ ग्रुप ऑफ एंड कमिंग फ्रॉम अदर साइड. और दूसरी साइड से भी कई बार देखा होगा आप लोग ने कि एक एंड इस साइड से है और उसके सामने वाली साइड से दूसरी भी एंड बहुत सारी लाइन बनाकर आ रही होती हैं. तो एंड वो वापस फटाफट भागती है अपने होल के पास और पहले चेक करती है कि जो एंड है वो मेरी फ्रेंड्स हैं कि एनिमी. अगर फ्रेंड्स हैं उस स्मेल करके समझ जाती है. अगर वो फ्रेंड्स हैं तो उनको अंदर आने देगी और अगर फ्रेंड्स नहीं हैं तो उनको अंदर नहीं आने देगी. यही तो सुपर क्वालिटी है एंड्स की, स्मेलिंग. इतनी छोटी सी चींटी स्मेल कर लेती हैं कि वो उनके फ्रेंड्स हैं कि एनिमी. लेट्स मूव टू द पेज नंबर 3.
Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that there is a ant move. बहुत सारे साल पहले साइंटिस्ट ने भी एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने देखा कि एंट किस तरह चलती है, किस तरह वो अपनी स्मेल ज़मीन पे छोड़ती है और दूसरे एंट उसी को स्मेल को सूंघते सूंघते लाइन में चलने लगते हैं। और सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल। कई बार तो कुछ कुछ जो मेल्स एंट हैं वो अपनी फीमेल एंट को स्मेल के थ्रू जान सकते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय द मस्कीटोज़? ये तो हम बहुत कॉमन है हमारे लिए। कई बार मच्छर से हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, वो हमें गाना सुनाते रहते हैं और हम बोर हो जाते हैं, और जब हम उनका गाना नहीं सुनते तो वो हमें काटने लगते हैं। ओके, आई एम जस्ट जोकिंग, जस्ट फॉर फन ओनली, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, वो मस्कीटोज़ हमें पहचान तो जाते हैं। ज़रा जानते हैं कैसे। मस्कीटोज़ कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। मस्कीटोज़ जो हैं वो आपको आपकी बॉडी के स्मेल से पहचान जाते हैं। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट। कई बार तो आपके पैरों की स्मेल से पहचान जाते हैं कि यहाँ पे एक इंसान बैठा हुआ है। एंड द हीट ऑफ योर बॉडी, और बॉडी की जो हीट है, स्मेल है, बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि यहाँ पर एक इंसान बैठा हुआ है। Let's have a look to the silkworm. I am a silkworm. I can find my female worm from the kilometers away by her smell. Wow, what an amazing thing, class. Silkworm जो है वो अपनी फीमेल वर्म को किलोमीटर्स दूर होना तो भी उसकी स्मेल से पहचान जाता है। Isn't it amazing? सच में एनिमल्स आर really amazing. Dogs marks out their own. Now we are talking about the dogs. आपने देखा ही होगा, डॉग्स जो हैं वो रोड पे चलते हैं सूंघते सूंघते। देखते हैं क्यों? डॉग्स जो हैं वो अपना एरिया मार्क करते हैं रोड पर। जो उनका एरिया होता है दे कैन मार्क, और वो सूंघते इसलिए कोई दूसरा डॉग तो नहीं आया है यहाँ पर, और अगर आया है तो उसको बहुत चिल्ला चिल्ला के, जो भौंक भौंक के उनको बताते हैं कि ये मेरा एरिया है, गो आउट ऑफ माई एरिया। और वो अपना एरिया कैसे मार्क करते हैं पता है आपको? हंसी आने वाली है, बट यस क्लास, ये सच है। अपनी यूरिन यानी वॉशरूम एंड पॉटी से। अब इसको तो एक्सप्लेन करना नहीं पड़ेगा, आई नो आप सब इतना समझ सकते हैं। ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। क्लास पेज नंबर 4 में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं, बिकॉज इट्स फुल ऑफ क्वेश्चंस, सो वी विल स्किप दिस। ये सारे क्वेश्चन जब स्कूल खुल जाएगा वो तब आपको मैं लिखवा दूँगी, डोंट वरी अबाउट इट। अभी आपको सिर्फ समझना है चैप्टर को। वी विल मूव फॉरवर्ड टू चैप्टर पेज नंबर 5। वाई सो वाला पैराग्राफ है। टुडे रजनी हैज़ टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। आज रजनी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ा। सो उसने अपनी 6 महीने का, जो उनका 6 महीने का बेटा है दीपक, अपनी बहन के साथ, सुशीला के साथ छोड़ दिया। जो उसकी बहन थी, बड़ी बहन, उसने अपने बेटे को उसके साथ छोड़ दिया। उससे कहा, सुशीला तुम आज मेरे बेबी का ध्यान रखना। और सुशीला के पास भी उतने ही महीने का बच्चा था, यानी उसके पास 2 बच्चे हो गए, एक रजनी का और एक उसके खुद का। सुशीला हैड अ बेबी ऑफ सेम एज। इट वॉज फनी दैट बोथ बेबीज डिड द पॉटी एट सेम टाइम। वॉट फनी क्लास, सीरियस, सच में कितनी हंसने वाली बात है ना, दोनों बच्चों ने एक साथ पॉटी की। ओके, अब क्या हुआ देखते हैं। उसने अपने बच्चे का जो है, उसने जो पॉटी क्लीन, आराम से उसने, सुशीला ने अपने बच्चे की पॉटी क्लीन कर ली। शी मेक हर बेबी वेरी क्लीन, बिना किसी स्मेल को, उसको फील ही नहीं हुआ कि थोड़ी सी स्मेल अजीब सी आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं किया। अपनी बेटी को तो उसने आराम से क्लीन कर लिया। लेकिन जब उसके बहन के बेटे की बात आई, दीपक की, उसको तो बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, इतनी ज़्यादा कि उसको रुपट्टा रखना पड़ा नाक में। आपको समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ क्लास, कि उसको अपनी बेबी की कोई स्मेल ही नहीं आई और दूसरे की बेबी की इतनी ज़्यादा स्मेल आई कि उसको नाक बंद करना पड़ा। यही तो कारण है क्लास। ये इसलिए क्योंकि जब हमारा खुद का कोई फैमिली मेम्बर होता है तो हमें उसकी स्मेल नहीं आती। जैसे कि आप लोग को स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो आपको अपनी पसीने की स्मेल नहीं आएगी, लेकिन जो आस पास बैठा होगा वो तो स्मेल करते करते बेहोश हो जाएगा।
है ना क्लास? आपको भी होता है ना, आपके फ्रेंड्स आसपास बैठते हैं तो आपको लगता है ये भगवान कितनी गंदी स्मेल आ रही है, उसको आप बोलते हो कि दूर बैठो दूर बैठो, है ना? और आपको खुद को स्वेटिंग हो रही होती है तो आपको स्मेल नहीं आती। बस यही कारण यहाँ पर भी है कि जो सुशीला का जो बेबी था, क्योंकि वो खुद का है और उसने अपनी खुद की बॉडी से उसको जन्मा है, तो उसको स्मेल नहीं आएगी। और जो दूसरा बच्चा है, भले ही उसकी बहन का बच्चा है, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी से वो अटैच नहीं था, इसलिए उसको इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही थी। लेट्स मूव टू द 6th पेज। मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आइज ऑन द आइदर साइड ऑफ द हेड। ज़्यादातर बर्ड्स आपने देखा होगा क्लास, उनकी सामने आंखें नहीं होती, दोनों साइड में होती हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जैसे हमारा फेस है, हमारी आइज़ कैसे एकदम सामने होती हैं, लगी हुई हैं, लेकिन जो बर्ड्स हैं उनकी दोनों साइड में। इसीलिए बर्ड्स को अपना नेक यानी गर्दन घुमा घुमा के देखना पड़ता है। सो देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग। इसलिए वो ये फ़ायदा क्या है कि वो एक समय पर दो दो चीज़ें देख सकती हैं, एक लेफ़्ट साइड की और एक राइट साइड की। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, अगर वो सामने देखती हैं, बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। और हम जो हैं, हाँ, अगर हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें एक समय पर एक ही चीज़ जो सामने रखी हुई चीज़ है वही दिखाई देती है। सो they look straight and both their eyes focus on the same object। और जब वो सामने देखती हैं तो उनको एक ही ऑब्जेक्ट दिखता है। You must have seen bird moving their neck very often। और आपने देखा होगा जो बर्ड्स हैं वो अपने जो गर्दन है बहुत जल्दी जल्दी घुमाती रहती हैं। Do you know why? आपको पता है क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द बर्ड्स, उनकी आइज़ जो हैं फिक्स होती हैं, वो उनकी आंखें नहीं घूम सकती। हमारी जैसे आंखें घूमती हैं, आपने कई बार मस्ती भी की होगी आंखें घुमाने की, ऊपर नीचे आगे पीछे, लेफ़्ट राइट अप एंड डाउन, है ना? लेकिन बर्ड्स ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए वो अपनी गर्दन लेफ़्ट राइट अप डाउन घुमाती हैं ताकि उनकी आँखों से देख सकें कि आगे कोई शिकार तो नहीं आ रहा, खाने की चीज़ तो नहीं पड़ी। ये ओके, लुकिंग विद वन और बोथ आइज़। क्लोज़ योर आइज़ एंड कवर इट विद योर हैंड। चलो एक एक्टिविटी करते हैं, आप सब अपनी आंखें क्लोज़ कर लीजिए, राइट हैंड, ओके, राइट आइज़, और उसको एक मतलब अपने हाथ से कवर कर लीजिए राइट आइज़। एंड टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड। आपकी मम्मा को बोलो या अपने फ्रेंड को बोलो कि वो सामने खड़े हो जाएं आपके राइट में, एट सम डिस्टेंस, थोड़ी दूरी पर, और उनको बोलो कि वो एक्शन करें, हाथ से वेव करें। वेव मतलब ऐसे कहते हैं ना, हेलो वाला सिस्टम है, या शेक हैंड, या अपने सर को हिलाएं। अब आप देखो कि कुड यू सी योर फ्रेंड एक्शन। क्या आप बिना गर्दन हिलाए अपने सामने वाले फ्रेंड को या मम्मा को आप देख पा रहे हो? नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड एक्शन विद बोथ योर आइज, सॉरी, विदाउट मूविंग योर नेक। अब दोनों आंखें खोल लो। अब आपको फ्रेंड दिखाई दे रहा है क्लियरली, और आपको बिना सर हिलाए उसके मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं। अब समझ में आया एक आंख से और दोनों आंख से कितना डिफरेंस होता है क्लास? व्हेन अ बर्ड फोकस बोथ आइज ऑन वन ऑब्जेक्ट इट कैन एस्टिमेट द डिस्टेंस। जब वो दोनों आँखों से देखती है बर्ड तो वो डिस्टेंस समझ सकती है। व्हेन इट्स आइज फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग, जब वो लेफ़्ट आँख से लेफ़्ट वाली चीज़ और राइट आँख से राइट वाली चीज़ देखती है, इससे क्या होता है, रेंज इंक्रीज हो जाती है। लेट्स मूव टू द 7th पेज। Some birds like kites, eagle, vulture can see 4 times as far as we can. Wow class, it's amazing, really। आपको पिक्चर भी दी है क्लास, देखो 7th पेज पर नीचे एक बच्चा कुछ खा रहा है और इतनी दूर से काइट ने देख लिया। These birds can see the things from distance of 8 meters that we can see from the distance of 2 meters. Wow, isn't it amazing class? कुछ बर्ड्स हैं, काइट, ईगल, वल्चर, हमसे 4 गुना दूर रहकर भी हमारे तरह ही क्लीन एकदम देख सकती हैं। हम कुछ भी जो भी चीज़ें हैं 2 मीटर से क्लियर हमें दिखाई देता है, लेकिन जो बर्ड्स हैं वो 8 मीटर दूर भी रहकर हमारी तरह एकदम नीट एंड क्लीन देख सकती हैं। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट टॉपिक, सेम पेज है। डू एनिमल सी कलर्स? क्या एनिमल्स को भी कलर्स दिखाई देता है? लेट्स हैव अ लुक। एनिमल्स कैनॉट सी मैनी कलर्स एज वी कैन सी।
एनिमल्स उतने कलर्स नहीं देख सकते जितना हम देख सकते हैं। देखते हैं, आपको पिक्चर्स दी है क्लास, देखो एक छोटा सा बच्चा दिया है एक पिक्चर के नीचे, दूसरी पिक्चर में बर्ड है, तीसरी पिक्चर में डॉग है और लास्ट पिक्चर में एक छोटा सा रैट है, क्यूट सा। सो हमें कैसे दिखाई दिया प्रॉपर कलर, बर्ड को कैसे दिखाई दिया, उनको ग्रीन कलर ज़्यादा दिखाई देता है और डॉग को तो शायद सिर्फ और सिर्फ वाइट एंड ग्रीन दिखाई देता है और रैट को बेचारे को ब्लैक एंड वाइट। कितना बोरिंग फील करता होगा ना रैट, लो इतने सारे कलर्स हैं लेकिन मुझे तो दिखता ही नहीं है। इट इज़ अमेजिंग ना। इट इज़ बिलीव दैट एनिमल्स दैट आर वेक इन डे नाइट, और ये माना जाता है क्लास कि अगर जो एनिमल्स हैं वो जब दिन में जगते हैं तो वो ज़्यादा कलर्स देख पाते हैं, लेकिन जो एनिमल जो रात को जगते हैं वो उनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर ही दिखता है। अच्छा, अब समझ में आया कि जो उल्लू हो या जो कैट उसको रात को ज़्यादा जागती है उनको क्या दिखता है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट। तो आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, आप तो ब्लैक एंड वाइट ही दिखने वाले हो बिल्ली को। ओके, सो जो एनिमल्स दिन में जागते हैं उनको ज़्यादा कलर्स दिखते हैं और जो रात में जागते हैं उन्हें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिखता है। ओके क्लास, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। एंड डू कमेंट ऑन माई चैनल कि आपको कैसा लगा, कौन सी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको। प्रॉपर इंग्लिश अगर आप बोलते हो तो नेक्स्ट वीडियो में प्योर इंग्लिश में बनाऊँ, मिक्स्ड में अगर अच्छा लगता है तो मिक्स्ड में बनाऊँ, बिकॉज मेन मेरा सिद्धांत है ये वीडियो ऑडियो अपलोड करने का ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से रहे। बिकॉज मेरा सबसे बड़ा इमेज तभी आएगी, मेरा हार्डवर्क तभी काम आएगा जब आप लोग को समझ में आएगा। Okay class, see you in next my video. See you, bye. Love you.